हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर और मार्च 2023 के 1 से 18 मार्च के हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे 18 से 28 मार्च 2023 के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो हमारे करंट अफेयर है 3 न्यूज़पेपर से हम कंपाइल करते हैं, जिसमें आ गया आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज, दी ट्रिब्यून आ गया आपका और इसके साथ ही आ गया आपका अमर उजाला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है नाटी से। नाटी आपको पता है हिमाचल का एक फोक डांस है और सबसे पहले जो कनाडा में हिमाचल का कोई फोक डांस प्रस्तुत किया गया था तो वो भी नाटी था। इसी से रिलेटेड आज भी एक न्यूज़ है कि वहीं पर कनाडा में ही हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन ने शाइनिंग हिमाचल इवेंट में नाटी को किस थीम के अंतर्गत प्रस्तुत किया, तो ये किया इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था और इसमें आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक यूनिक फूड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, जिसमें जो पेरिशेबल फार्म प्रोड्यूस है यानी कि गलने सड़ने वाली खराब होने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो इसके जरिए जब ये HPGA यानी हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन ने नाटी को वहाँ प्रस्तुत किया, इन्होंने हिमाचली हैंडलूम्स को भी वहाँ पर दिखाया, जैसे कि कुल्वी शॉल हो गए, कैप्स, मफलर, वर्ल्ड फेमस कांगड़ा टी हो गई। रिसर्च वर्क फ्रॉम मंडी, IIT मंडी है यहाँ पर। एक्चुअली आपको पता ही है कि जो हमारी IIT मंडी है वो आए दिन बहुत अच्छे रिसर्च वर्क करती रहती है, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ में बनी रहती है। इनका जो रिसर्च वर्क है वो भी वहाँ पर दिखाया गया कनाडा में। और कुल्वी शॉल जो हैं, ये जो सारे हैंडलूम्स हैं ये तो हिमाचल के है ही फेमस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट इन ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी जो 2023-24 का बजट पास किया गया, जो CM ने कहा कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनाया जाएगा मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा हर एक, जिसमें 134 टाइप्स के जो लेबोरेटरी टेस्ट फैसिलिटीज हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। उसमें बहुत बड़े बड़े टेस्ट जो होते हैं जैसे MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, डिजिटल एक्सरे हो गया, ये सारे लोगों को एक जगह पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो स्पेशलिस्ट और वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, फायदा किया जाएगा। तो अब भी कुछ भी चीज़ आपको करवानी होती है तो हम कहाँ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या फिर नियर बाय जो हैं जैसे IGMC हो गया, टांडा मेडिकल कॉलेज, ऐसे बड़े बड़े टेस्ट हमको करवाने होते हैं। तो अगर ये इस तरह के मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए जाते हैं तो लोगों की डिपेंडेंस रिड्यूस हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर, और उनको एक और अल्टरनेटिव मिल जाएगा बेटर हेल्थ केयर के साथ, बेटर हेल्थ केयर के लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, टॉपिक है वो है हमारा रिलेटेड वाटर सेस रेवेन्यू ऑन BBMP प्रोजेक्ट्स टू बी शेयर्ड अमंग 5 स्टेट्स। ये न्यूज़ में आया हुआ था और काफ़ी न्यूज़ में बन रहा है, तो कुछ दिनों बाद दोबारा से आ रहा है। तो BBMP का मतलब क्या है, लोग की भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ये न्यूज़ में आया हुआ था कि ये जो रेवेन्यू है इसमें 5 स्टेट जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं ये सब शेयर करेंगे, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, ये सब इसमें शेयर करेंगे रेवेन्यू को। आप लोगों को पता ही है देश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट की थी, ऑर्डिनेंस पास की थी, हाइड्रो पावर जनरेशन ऑर्डिनेंस 2023, जिसमें इन्होंने कहा भाई अब वाटर सेस किसके ऊपर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रख लो कि ऑर्डिनरी पीपल जो कॉमन पीपल है, अगर उनको टेंशन हो रही है वाटर सेस के नाम से कि पानी के ऊपर कैसा सेस लगेगा, तो उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सिर्फ है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, कॉमन पीपल के ऊपर ये नहीं है। ये हमारे CM ने क्लैरिफाई किया था। तो अब जो इन्होंने ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है इससे भी कुछ एक स्टेट्स को प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें आ जाते हैं आपके पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब ने इस ऑर्डिनेंस के लिए क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया अपने असेंबली में कि भाई हम तो इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया है। वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का ये जो स्टेप है वो इलीगल है और वो वाटर ट्रीटी को भी वॉयलेट कर रहा है। और पंजाब की गवर्नमेंट का तो ये कहना था कि हम एक भी पैसा नहीं देंगे वाटर सेस के तौर पर। अब ये तो थी पंजाब गवर्नमेंट की बात। इन्होंने ये कहा कि इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को आप वॉयलेट कर रहे हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उनका से क्या है, उनका से ये है क्योंकि वाटर क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो अगर ये एक स्टेट सब्जेक्ट है तो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उनको इसके ऊपर पूरे के पूरे राइट हैं कि वो
पानी का कैसे यूज होना है उसके ऊपर ये सेस को इम्पोज कर सके। क्योंकि अब आप लोग देखो, ये जो जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट्स हैं, अदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर आप इनको लगा रहे हो, हिमाचल में लगा रहे हो, तो सबसे पहले जो हिमाचल की लैंड है वो इसकी कितनी लैंड दी है। सेकंड, लोगों के घर, क्योंकि लैंड जिनसे ली गई है तो लोगों को वहाँ पर रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम आई है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो ऐसे बनाए गए हैं कि वो जब से वहाँ पर बनाए गए हैं लोगों को कहा है कि उनको रिहैबिलिटेट, अभी तक काफ़ी सारे लोग रिहैबिलिटेट नहीं हुए हैं। साथ में इसके सोशल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो होते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो होते हैं, वो कौन बर्दाश्त कर रहा है? वो हिमाचल बर्दाश्त कर रहा है। कुछ भी जो इन्वायरमेंटल अगर इम्पैक्ट होते हैं, डिजास्टर होते हैं इन प्रोजेक्ट्स में, उसकी वजह से हिमाचल के लोग ही फेस कर रहे हैं सारी प्रॉब्लम्स। तो क्या प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उनको इतनी राइट नहीं है कि वो वहाँ पर सेस भी लगा सके? क्योंकि हिमाचल प्रदेश क्या है, एक हिली स्टेट है, और आप लोगों को पता ही है कि जो हिली स्टेट्स हैं उनके पास वैसे ही लिमिटेड सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के। तो अगर इनके पास वाटर एक रिसोर्स है और ये चाहते हैं कि वाटर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब ये सेस लगा देंगे तो उससे इनको एक एडिशनल रेवेन्यू आएगा, तो ये क्यों ना लगाएं। तो ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का से है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि हिमाचल और पंजाब के बीच में वाटर डिस्प्यूट कोई भी नहीं है, तो किसी भी तरह से अगर अपनी लिमिट्स में हम सेस को इम्पोज करते हैं तो ये इलीगल नहीं है। और कोई भी इंडस वाटर ट्रीटी या हो गई आपकी, या फिर इंडस वाटर ट्रीटी हो गई आपकी, इसको कोई भी हम लोग वायलेट नहीं कर रहे हैं। और इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को भी वायलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में वाटर का डिस्प्यूट तो है ही नहीं। वाटर सेस को इम्पोज करके हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि हम किसी दूसरे स्टेट को पानी यूज नहीं करने देंगे या फिर पानी रोक देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक सेस को लगा रहे हैं। तो ये से हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का है इसमें। और रही बात भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की, तो इसके लिए इन्होंने ये कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत बनाया था, ताकि ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट्स जो कि जॉइंट वेंचर है 5 स्टेट्स के बीच में, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, मेंटेनेंस कर सके और ऑपरेशन कर सके। तो अकेले पंजाब का इसमें कोई भी से नहीं है, और जो रेवेन्यू आएगा वो भी पूरे के पूरे 5 स्टेट के बीच में शेयर होगा। तो ये सारा मसला है, काफ़ी न्यूज़ में बन रहा है अभी आजकल। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए याद रखना कि वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, पूछ लिया जाता है पॉलिटी सेक्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया मंडी इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब ये एक और है जो आजकल बहुत न्यूज़ में बन रहा है। अब देखो, ये जो मंडी इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये कहा प्रपोज किया गया है कि ये मंडी में बनेगा, मंडी की बल वैली में, नागचला में, वहाँ पर इसे बनाया जाएगा। 2020 में ये साइन हो गया था इसके लिए MOU, लेकिन अभी तक वो बन नहीं रहा है। प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर लैंड एक्विजिशन की। अब लोग इसको अपोज कर रहे हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में आया हुआ था। लोग अपोज इसको क्यों कर रहे हैं? बल बचाओ किसान संघर्ष समिति, इनका कहना है कि जब ऑलरेडी 3 एयरपोर्ट्स हैं, शिमला, भुंतर, गग्गल, ये जब ऑलरेडी ऑपरेशनल है तो मंडी में एक और एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत क्या है। पहला रीज़न तो लोग ये दे रहे हैं अपनी अपोजिशन का। सेकेंड रीज़न लोग दे रहे हैं कि मोस्ट फर्टाइल लैंड है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की, बल वैली का जो एरिया है ना, ये मोस्ट फर्टाइल लैंड है मंडी डिस्ट्रिक्ट की, और लोगों का जो लाइवलीहुड है वो इसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। ये वाला जो डेटा है ना, ये 2 जगह डिफरेंट दिया था कि जो फार्मर हैं वो 2 लाख 1 बीघा से 2 लाख कमा रहे हैं, दूसरी जगह दिया था कि 1 बीघा से वो 5 लाख कमा रहे हैं। खैर ये पॉइंट, ये डिजिट हमारे लिए जरूरी है कि मोस्ट फर्टाइल मंडी डिस्ट्रिक्ट की, और इसलिए इसको क्यों यूज़ किया जा रहा है। अगर आपको कोई एयरपोर्ट बनाना ही है तो आप लोग बारन लैंड को, जहाँ पर कुछ ना उगता हो, उस लैंड को यूज़ कर सकते हो। इतनी फर्टाइल लैंड को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, ये चीज़ लोग कह रहे हैं। और जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जो एयरपोर्ट्स हैं जैसे शिमला हो गया, भुंतर, गग्गल, ये छोटी छोटी फ्लाइट्स को लेकर के जाते हैं। तो जब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंडी में बनाएंगे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी, ज़्यादा सही रहेगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ से ले जाएगा। और इसके साथ ही जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने भी 1000 करोड़ मंडी के एयरपोर्ट के लिए सैंक्शन नहीं रेकमेंड किया है, और 400 करोड़ कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए।
कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए क्यों? क्योंकि कांगड़ा का जो गग्गल एयरपोर्ट है उसको भी एक्सपांड करने की बात कही है। उसके एक्सपेंशन को भी लोग अपोज कर रहे हैं क्योंकि फिर रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। देखो गवर्नमेंट कह तो देती है कि भाई रिहैबिलिटेट कर देंगे, मुआवजा दे देंगे, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को पूरा होते होते बहुत सारा टाइम लगता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो पहले कितना साल पहले बने हैं, अभी तक वहाँ के मतलब जितने लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाना था प्रॉपर वे में उनको भी नहीं किया गया हुआ है। तो ये सारे इश्यूज वहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ ना यहाँ पर एक और चीज़ शुरू कर दी है हमारे जो सीएम है उन्होंने, पब्लिक हियरिंग, लोग क्या कहते हैं, यानी कि जन सुनवाई। तो अब ये जो पब्लिक हियरिंग शुरू की गई उसमें जितनी भी पब्लिक हियरिंग टिल डेट यानी कि आज की डेट तक की गई, उसमें जो लोग हैं वो तैयार तो हो गए हैं। जितने लोगों को पूछा गया उनका कहना है कि अगर हम लोगों को उचित मुआवजा सरकार देती है तो हम ये अपनी लैंड देने के लिए तैयार हैं। उचित मुआवजे का उनका कहना है कि कम से कम 25 से 30 लाख एक बिस्वा के लिए उन लोगों को मिलने चाहिए, क्योंकि मोस्ट फर्टाइल लैंड है, लाइवलीहुड डायरेक्टली लिंक्ड है। यहाँ पर रिहैबिलिटेशन के लिए 25 से 30 बिस्वा अगर इनको मिलता है तो वो गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट के काम करना चाहती है तो वो उसके आगे आड़े नहीं आना चाहते हैं। फाइनल रिजल्ट इसका अभी तक नहीं आया है, शायद मार्च 31 तक ये पब्लिक हियरिंग खत्म हो जाए तो हम इसका आगे वाला डिस्कस करेंगे कि फाइनली इसमें क्या हो रहा है। तो इस तरह से जो मंडी का इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसके काम को भी अपोज किया जा रहा है लोगों के द्वारा, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ था। काफ़ी 3-4 बार ये न्यूज़ में आ गया था, विद इन 1 वीक 3-4 न्यूज़ इससे रिलेटेड आ गई थी। नेक्स्ट हमारा आ गया HP साइंस MOU विद फ्रेंच एजेंसी फॉर 817 करोड़। हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी जिसका नाम है एजेंसी फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट, इनके साथ एक MOU साइन किया है हिमाचल प्रदेश में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ और सिवरेज को सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। 5 टाउन्स में किया जाएगा। 5 टाउन्स में कहाँ पर? सबसे पहले तो जो सिवरेज फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप की जाएगी आपके मनाली में, बिलासपुर में, पालमपुर में, नाहन में और करसोग में। इसके साथ ही जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो मनाली और पालमपुर टाउन्स में इम्प्रूव की जाएगी। 817 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो ये हमारे कुछ एक डिटेल के करंट अफेयर थे जो हमने डिस्कस किए आज की वीडियो में। इसके साथ ही इसमें जो भी वन लाइनर्स रहते हैं आपके कि छोटे छोटे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखते हैं, वो हम अपनी जो मंथली कंपाइलेशन आने वाली है आपकी 2-3 डेज़ के बाद, उसमें आप लोगों को सारे मिल जाएंगे ये पूरे मंथ के MCQs की फॉर्म में। तो आज की डिटेल डिस्कशन में इतना ही था, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हुए थे। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।